डोनाल्ड ट्रंप या आप कह लीजिए मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप, इन्होंने दोबारा से अपने स्टैंड को बदल दिया है यूक्रेन के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि ये यूक्रेन को दोबारा से वेपन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके रशिया के अगेंस्ट। As Ukrainian President Zelensky discussed with Trump the need for more defensive weapons, including Patriot missiles, to counter increased Russian attacks. Now, ये सारा डेवलपमेंट हुआ जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू गए हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और डिनर के दौरान ट्रंप ये कहते हैं कि देखो हमें ये करना पड़ेगा, वी हैव टू, they have to be able to defend themselves, they're getting hit very hard now, we are going to send some more weapons, defense weapons primarily। लेकिन ये आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अरे ये क्या, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे कि वो एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे, वो और खर्च नहीं करेंगे बाहर में, वो वेपन्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करेंगे जेलेंस्की को, जिससे वो जिस तरह से एस्केलेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली वॉर को, उन्होंने तो क्रिटिसाइज भी किया था, राइट। तो देखो ये सब कुछ क्लियरली आपको दिखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप हर दिन हर समय कुछ ना कुछ नया बदलाव करते हैं, उनके स्टैंसेस में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं। तो देखो इस तरह की सिचुएशन से क्या बनता है ना कि एक ओवरऑल देखो जियोपॉलिटिक्स में आप कहीं ना कहीं देखोगे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो आइए इन सारे डेवलपमेंट्स को हम इन डिटेल समझते हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर, बट बिफोर दैट दोस्तों, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या प्रॉपर अप्रोच रहना चाहिए, तो इन सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए श्रीराम्स आईएएस आपके लिए लेकर आया है 1-to-1 मेंटरशिप, जहां पर बहुत आसानी से अच्छे से आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर। और देखो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्म फिल करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां श्रीराम्स आईएएस आपको मदद करेगा आपके ड्रीम्स तक पहुंचने में। तो देर किस बात की, अभी फॉर्म फिल करें। दोस्तों आज जब हम यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ में देखते हैं या कोई भी देश अगर देख रहा है, तो डेफिनेटली वो वेट एंड वॉच पॉलिसी पर कहीं ना कहीं बिलीव रख रहा है, क्योंकि जिस तरह से स्टैंड्स बदलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, आप समझ लो कि आज जो सिचुएशन क्रिएट हो रखा है, आप एक तरीके से कह सकते हो कि इट्स नाउ डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि एक तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप है जब हमें कैंपेन करते हुए देखे थे, और दूसरी तरफ में ये आज के डोनाल्ड ट्रंप है जिनके स्टैंसेस बिल्कुल ही अलग हैं। कैंपेन के वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने क्या कहा था कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए बहुत सारे नए कदम चलेंगे, जैसे कि जिस तरह से एक्सपेंडिचर होता है, जिस तरह से खर्च किया जा रहा है, जिस तरीके से डेट बढ़ चुका है यूएस का, हम उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम पीस को स्टैब्लिश करेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाएंगे, इसके अलावा इसराइल हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है हम उसमें सीजफायर लेकर आएंगे। तो इस तरह के बड़े बड़े यहाँ पर इनके द्वारा दावा किया गया था, राइट। और ये क्लियर थे कि देखो हम क्यों आखिरकार पुतिन के साथ में रिश्ता खराब करके रखें, हम क्यों रशिया के साथ में रिश्ता खराब करके रखें, हम क्यों ना उसे बेहतर कर दे, राइट। और इस तरह से कहीं ना कहीं दोनों ही लीडर्स के बीच में काफी ज्यादा नजदीकियां भी आ गई थी, राइट। हमने देखा था कि वो नेटो के खिलाफ जाकर कहीं ना कहीं पॉइंट्स को रख रहे थे। एक तरीके से ईयू के अंदर में, यूरोपियन यूनियन के अंदर में, नेटो कंट्रीज के अंदर में पैनिक था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से पीछे हटते जा रहे हैं नेटो से, राइट। तो ये दर्शा रहा था कि किस तरह से यूएस का जो एज सच स्टैंड था, राइट, जो पॉलिसी था वो ड्रास्टिकली बदल चुका था, राइट। अगेन अब हम आते हैं आज के वक्त में। अब जो आज के डोनाल्ड ट्रंप है ये आपको बिल्कुल ही अलग दिखेंगे, राइट। जब वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स तब दे रहे थे, आज आपको डोनाल्ड ट्रंप दिखेंगे कि वो अगेन वापस से वो सारी चीजें कर रहे थे जो वो नहीं करना चाहते थे। जैसे कि वापस से ये कहीं ना कहीं यूक्रेन में आकर अपनी जो सप्लाई है, अपने जो आर्म्स है, अपने डिफेंस इक्विपमेंट है, इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, इसको कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा सप्लाई करना चाहते हैं, ताकि यहाँ इनका कहना है कि यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर सके। जी हाँ, अभी बिल्कुल 1-2 महीना पहले हमने क्या देखा था कि जेलेंस्की जब आए थे यूएस में तो उनको भारी बेइज्जती किया गया था ट्रंप के द्वारा, राइट। अच्छा खासा उनको मतलब सुनाया गया था कि तुम ये कैसे कर सकते हो, राइट। आज वही हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि वो दोबारा यहां पर आकर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम यूक्रेन को और वेपन्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके, क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा हेवी अटैक्स कंडक्ट कर रहा है आज के वक्त में, राइट। और ये हमने देखा कि जब से यूक्रेन ने जो मिशन ऑपरेशन स्पाइडर जब किया था, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली रशिया ने भी रिटेलिएट किया है, और कंटिन्यूसली जो एस्केलेशन है वो तेजी से बढ़ रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, राइट। ये चीज हमने देखा, और ठीक यही चीज हम बाकी जगह पर भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को पोर्ट्रे तो करना चाहते हैं कि मैं पीस का एक
मसीहा हूं, और इस पीस को लाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और यही कर यूनाइटेड स्टेट्स ही कर सकता है, और इनके अलावा नहीं हो सकता। बाकी कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो पीस को स्टैब्लिश कर सकता है दुनिया भर में, सिर्फ ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और डोनाल्ड ट्रंप है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं इनका वो नार्सिसिज्म वाला जो आइडिया है ना, वो कहीं ना कहीं प्रिवेल होते हुए हमें डोनाल्ड ट्रंप का दिखता है, राइट। और इस तरह से क्या हो रहा है कि चीजें ना खराब हो रही हैं, राइट। दुनिया काफी ज्यादा कंफ्यूजन में पहुंच चुका है कि कब किसके साथ में क्या वो करेंगे, कब वो किस पर टैरिफ लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो इट इज यू कैन से इट्स अ वेरी कंफ्यूजन स्टेट, राइट, जहां पर किसी को कुछ नहीं पता है कि कल को यूएस से किस तरह के डिसीजंस आ जाएंगे। और आप यहां पर देख सकते हो कि ट्रंप ने ये चीज क्लियरली कहा है दैट ट्रंप अनलोड्स ऑन पुतिन आफ्टर प्रॉमिसिंग मोर मिलिट्री एड टू यूक्रेन। का क्लियरली कहना है कि जिस तरीके से देखो पुतिन नहीं रुक रहे हैं, पुतिन ने काफी ज्यादा मैसिव अटैक किया यूक्रेन पर दोबारा, और यहां पर काफी सारे लोग मारे गए हैं, और इसके अलावा देखो ये सब कुछ जो वो कर रहे हैं इट इज जस्ट मीनिंगलेस, राइट। एंड इसके अलावा बहुत सारे लोग मारे गए हैं क्योंकि पीस यहां पर ब्रेक हो रहा है। तो इस वजह से ये दोबारा से चाहते हैं कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को एड्स प्रोवाइड किया जाए, यहां पर वेपन्स प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो प्रॉपर्ली अपने लोगों को सेव कर सके, डिफेंड कर सके रशिया के अगेंस्ट, राइट। अब देखो हम सब ने देखा था कि किस तरह से यूएस ने रोक दिया था सारे एड्स को, लेकिन अब इसे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। और टोटल एड्स को जब हम देखते हैं तो खास करके मिलिट्री एड की बात जब आती है तो यहां पर 74 बिलियन डॉलर्स के आसपास का एड्स था यूक्रेन को, और इसके अलावा 100 टोटल एड्स जब देखते हैं तो 120 बिलियन डॉलर्स, तो ठीक ठाक अमाउंट पे एड्स जा रहा था। और इसके अलावा कई सारे यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, राइट, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, स्टिंगर्स मिसाइल हो गया, राइट, एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, राइट। इस तरीके से तुम्हारा यहां पर ATACMS जो था आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया था यूएस के ही द्वारा। हालांकि यहां वाया नेटो होकर जा रहा था, लेकिन मेजरली यहां पर रोल किसका था? नो डाउट यूएसए का था, ओके। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अचीव क्या करना चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका नज़र नो डाउट एक तरीके से आप कह सकते हो कि नोबेल पीस प्राइज़ पर है। एंड इवन अभी तो बेंजामिन नेतन्याहू ने सामने से आकर उन्हें दावेदार घोषित किया है। पाकिस्तान के बाद अब इजराइल भी एक ऐसा नाम है जिसने ये कहा है कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, जिस तरीके से वो एफर्ट्स दे रहे हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड पीस को स्टैब्लिश करने के लिए, राइट। तो देखो इस तरह के डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो रिकॉग्निशन चाहिए ट्रंप को वो कहीं ना कहीं साफ उनकी नज़र पर है। और हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया कहीं ना कहीं और ख़ास करके वो थोड़ा से फोर्स करते हुए दिखें उस तरफ कि भाई हाँ अब ट्रंप भी हो सकते हैं अगले नोबेल पीस प्राइज विनर। बाय द वे आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, द पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी और अगर पसंद आया तो डू लाइक इट। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए। एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।